प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। इसमें चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन एंड डेसिमल के विषय में आप लोग पहले से परिचित हैं। प्राइमरी में भी आपको पढ़ाया गया था और 6 में भी पढ़ाया गया था। तो सबसे पहले जो आपके इसमें है, देखिए आपके सिलेबस में है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का डिवीजन। इसके बाद जो है डेसिमल का कंपैरिजन है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये चीज़ें आपके इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी की जो सिलेबस है उसके अनुसार है। तो सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इसके विषय में, फ्रैक्शन क्या है। और इसके बाद जो पहला एक चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 2.1, ये आपका रिव्यू पे ही डिपेंड है, जो पहले आप पढ़ चुके हो। तो हम इसी को दृष्टिगत रखते हुए, देखते हुए कि आपको 2.1 के अनुसार जो है हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो फ्रैक्शन को विषय में जान लेते हैं। फ्रैक्शन कोई भी चीज है, अगर उसमें से उसके बराबर टुकड़े कर दिए जाएं, कोई भी चीज है अगर उसके बराबर टुकड़े किए जाएं और उस टुकड़ों में से कुछ टुकड़े को ले लिया जाए, तो वो टुकड़े या वो ग्रुप ऑफ जो है पीस पूरे का एक फ्रैक्शन होगा। वो ग्रुप जो है, जैसे देखो हम कई चीजें लेते हैं। देखो जैसे ये मान लो ये सर्कुलर कोई चीज है, या ये लंबी कोई चीज है। देखो इसको थोड़ा कम चढ़ा, या देखो इसका बेसिक समझो बच्चों। जैसे इस टोकरी में ये संतरे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो ये, इसको हम एक यूनिट मानेंगे, इसको भी एक यूनिट मानेंगे, इसको भी एक यूनिट मानेंगे। अब मान लीजिए इसको हम 4 टुकड़े में विभाजित करते हैं। देखो तो 4 टुकड़े, देखो 4 टुकड़े में कैसे विभाजित करेंगे, जो डिवाइड करेंगे वो इक्वली करेंगे। तो इक्वली देखो बेटा, ये डायमीटर है और ये ऐसे कर देंगे तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वली डिवाइड करेंगे तो इसको 4 हिस्से करेंगे। तो पहले जैसे देखो कोई चीज मोड़ना है, उसको अगर यहाँ से यहाँ ऐसे मोड़ देंगे तो जो बीच में निशान आएगा, फिर इसके बाद मोड़ देंगे तो इसके 4 टुकड़े हुए। ये चारों इक्वल होने चाहिए। तो देखो पहले ये देखो, इस एक हिस्से को अगर हम ले लें तो इस एक हिस्से को ये फ्रैक्शन कहेंगे, इस फ्रैक्शन को कहेंगे 1/4। ये न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 4 है। तो न्यूमरेटर जो जिस पे हम विचार कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, वो होता है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर होता है जो कुल इस यूनिट को जितने हिस्से में बांटते हैं। तो 4 हिस्से में बांटा, देखो 1 2 3 4। तो एक, तो इसको 1/4 कहेंगे और यही है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो ये न्यूमरेटर
और ये डिनोमिनेटर। ठीक। अच्छा, अब ये सर्कुलर चीज थी। अब ये हम जो है एक सिर्फ लंबाई वाली चीज कोई ले लिए, तो इसको लेंगे, तो इसको कहेंगे, देखो 1 2 3 4, इसको भी कहेंगे 1/4। ये सेम, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी 4 टुकड़े हमने किए, उसमें से एक लिया, तो इसको 1/4 कहेंगे। अच्छा, देखो ये हमने कितने बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको 20 कर लो, क्योंकि डिवाइड 15 16 17 18 19 20। अब देखो ये सेम ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम ऐसे ही ये है। इसमें देखिए बच्चों, एक चीज समझ लो, ये लंबाई को हम बराबर हिस्से में करेंगे, ये लंबी चीज है, ये लेंथ है ना, ये लेंथ है, तो लेंथ को ही डिवाइड करेंगे। ये सर्किल में क्या हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो सर्किल में जो डिवाइड करते हैं बच्चों, ये समझ लो इक्वल डिवीजन जो कर देते हो आप लोग, लेकिन इसके बेसिक प्रिंसिपल समझो। अगर इसको हम 2 हिस्से में करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर पे जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360। हम सर्किल के एंगल को ही डिवाइड करते हैं। अगर हम इसके 2 हिस्से करना चाहें तो इसमें 2 का भाग लग जाएगा, ये 180 डिग्री, यानी उसको, इस सर्किल को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, 180 डिग्री और 180। देखो इधर हमने बांटा 180 और इधर 180। ऐसे जो बांटा, देखो ये वाला जो बांटा है हमने, इसमें क्या किया कि 4 हिस्से किया, तो 360 भागे 4, 4 9 36, 90, यानी 90 90 के 4 एंगल हम बना देंगे। तो देखो 180 बना ऐसे, और फिर ऐसे करेंगे तो देखो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये सभी इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अगर एंगल इक्वल इसका कर दोगे तो ये हर पार्ट इक्वल होगा। इसमें क्या है, इसमें लेंथ को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसमें सिर्फ लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसके 4 हिस्से जब करोगे ना, तो 20 में 4 का भाग लग जाएगा 5, तो ये 5 सेंटीमीटर का ये टुकड़ा होगा जो इक्वल होगा। तो आप देखो 5 सेंटीमीटर ये है ना, 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, तो 5, ये देखो 5/20 ये भी हो जाएगा, ये वही रेशियो है, 5 एकम 5, 5 का 20, 1/4, यही रेशियो हमने ये 4 बराबर हिस्से करके एक हिस्सा ले लिया, इसको 1/4 कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई कोई एक चीज, एक सॉलिड चीज है जिसको हमने डिवाइड किया, ये भी सॉलिड चीज है जिसको हमने डिवाइड किया। लेकिन एक ये ग्रुप आया, क्योंकि इसमें देखो संतरे रखे हैं तो 20 है, तो अगर इसका 1/4 करना होगा तो 20 संतरे में 4 का भाग दे देंगे और 5 संतरे आएंगे। तो देखो 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, देखो इतने संतरे को, इसको कहेंगे 5/20 या 1/4। 1/4 क्यों कहा, पूरे संतरे को अगर करेंगे, पूरे संतरे को अगर ग्रुप बनाए, ढेर बनाएंगे, तो देखो इसको अगर फैला दो बेटे ना ऐसे, तो 5 5 के जो है 4 ढेर बनेंगे, 1 2 3
4 1 5, 1 2 3 4 1 5, 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5। देखो 5 5 5 ढेर बने, इसके हमने निकाला यहाँ। तो इसी एक ढेर को हमने लिया, ये तो इस एक ढेर को 4 ढेर हैं, उसमें से एक ले लिया, 4 ढेर में से एक ले लिया, तो इसको 1/4 कहेंगे। या टोटल संख्या में से करेंगे तो ये 5 में से 20 ले लिया, 20 में से 5 ले लिया, तो इसको 5/20 भी कहेंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1/4। ये हुआ जो है फ्रैक्शन का बेसिक। ये फ्रैक्शन आपको ये समझ लेना चाहिए, किसी एक टुकड़े नहीं, किसी झोले में कोई चीज रखी हुई है। या देखो ये क्लास है, आपके क्लास है, तो यहां बच्चे बैठेंगे, हर बच्चे की अलग अलग कुर्सी होगी। देखो अगर 20 बच्चे हैं तो देखो 1 2 3 4 5, 5 चौके 20, 20 बच्चे हैं। तो ये बच्चे 20 बच्चे हैं, तो एक बच्चा जो है इस पूरे समूह का एक बच्चा जो है वो 1/20 होगा। और अगर हम 1/4 निकालना चाहें इस बच्चों का, तो 20 में 4 का भाग दे देंगे तो ये 5 हुआ। तो 5 बच्चे जो है उसका 1/4 होंगे। ये देखो 5 का भाग दोगे, देखो अभी हम इसी पे 1/4 ही, तो 5 का 1 करोगे तो 4 होंगे बच्चे। तो 4 बच्चे, देखो 4 बच्चे कोई भी 4 ले लो, 1 2 3 तो ये जो 4 बच्चे हुए हैं 1 2 3 4, ये 4 क्या, इसमें तो हम 5 ले रहे हैं, तो एक बच्चा और ले लो इधर से, चलिए। तो ये 5 बच्चे पूरे बच्चे का, 5 बच्चे पूरे बच्चे का क्या होंगे, 5/20, 5/20। तो ये 5 1 जा 5 और 5 4 जा, तो ये 1/4। तो इन 5 बच्चों को हम कह देंगे, इस 5 बच्चों, मान लो ये 5 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, तो देखो लड़कियां जो है 1/4 हैं, 5/5/20, तो 1/4 लड़कियां जो है वो, और लड़के कितने होंगे, देखो बाकी लड़के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो लड़के कितने होंगे, लड़के होंगे 15/20। देखो ये लड़के होंगे 15/20, लड़कों का फ्रैक्शन 15/20 और लड़कियों का फ्रैक्शन 5/20। 5/20 जब सॉल्व करोगे तो 1/4। अब इसको भी 5 से काटोगे ना, 5 दिया 5, 5 4 जा, तो ये 3/4। लड़के 3/4 हैं और लड़कियां 1/4 हैं। ये बेसिक है बच्चों हमारा, ये कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो है, भिन्न जो है, ये उस ग्रुप में से अगर इक्वल डिवीजन करके जो ले लिया जाए वो पूरे का फ्रैक्शन होगा, लिया गया और टोटल संख्या। तो ये देखो लिया गया 4 है, अरे टोटल 4 है, हमने लिया 1 है। यहां टोटल 20 है, उसमें से 5 लिया, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके 1/4 है। ये तो हुआ बेसिक फ्रैक्शन। देखो इससे पहले हम आपको थोड़ा सा होल और फ्रैक्शन की बात समझाते हैं। जैसे अभी देखो, मान लो ये लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े हैं,
जो इक्वल साइज के हैं। देखो बच्चों, ये लकड़ी के मान लो 4 टुकड़े हैं, तो 4 टुकड़े में इसको कहेंगे होल। ये होल है, ये होल है, ये होल है, ये होल है। अगर इसको मान लो इसमें हमने 4 टुकड़े किए, तो ये एक फ्रैक्शन है 1/4। तो ये तो हुआ होल, ये तो हुआ होल, तो इसको कहेंगे 1। और ये फ्रैक्शन हुआ, तो ये देखो इस पूरे को ले लो और इस टुकड़े के ले लो, इस पूरे को ले लो और इस टुकड़े के ले लो, तो इसके कहेंगे 1। ये तो 1 हो गया, मैं समझाना यूनिट चाह रहा हूं। तो देखो ये तो पूरा 1 माना जाएगा और ये 1/4 है। ये देखो ये फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है। इसको हम 1/4 लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि ये होल है और ये फ्रैक्शन है। इसी को कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स, देखो मिक्स है ये किसका, फ्रैक्शन और होल का। ये फ्रैक्शन और होल के मिक्स को ही मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। देखो ये तो हो गया 1/4, दिस इज फ्रैक्शन, और 1 जो है ये होल है। ये होल 1 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 1। तो ये 1 और फ्रैक्शन को बेसिक डिफरेंस जो है कि आप समझिए। अच्छा देखो, फ्रैक्शन अगर जैसे इसमें से 2 ले लिया, मान लो इसमें से हमने इसके 4 हिस्से किया और इसमें से 2 ले लिया, तो इसका फ्रैक्शन होगा, ये इसको कहेंगे, दोनों को मिला के कहेंगे 2/4। तो 2/4 एक फ्रैक्शन है। इसमें देखो 2/4, बच्चों देखो ध्यान से, 2/4 में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ये डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, ऐसे केस को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर देखो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखो अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे 5/3, तो देखो इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, इसको देखो बच्चों, इसको इस तरह से, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो। इसको ऐसे करते हैं कि 5 में 3 का भाग दो, 3 1 जा 3, ये घटा देंगे 2 आएगा, तो ये तो होल नंबर आया, ये होल नंबर। और ये 2/3 जो रिमाइंडर बटे डिवाइजर, ये 1/2/3, इसी को कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। देखो ये दोनों की वैल्यू सेम है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो 5/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से लिखते हैं। देखो ये 1/2/3, 1/2/3 का ये मतलब होता है, एक तो पूरा प्लस एक जो और है उसका 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा ले लो, तो ये है होल और ये है फ्रैक्शन। ये दोनों का मिक्स ही 1/2/3 है। इसको यहाँ पे गुणे का नहीं माना जाता, यहाँ पे हमेशा प्लस माना जाता है।
कि एक पूरा है और 2/3 फ्रैक्शन है। ये समझिए, ये आपका देखो बच्चों, इसमें जो मिक्स में और हम थोड़ी संख्या बता देते हैं आपको। मिक्स फ्रैक्शन जैसे देखो, मिक्स फ्रैक्शन आप जैसे 17/5 कर लो, ठीक। तो इसको जो मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे, हम जो समझाना चाह रहे हैं एक चीज, 5 5 एंड 15 2, तो इसको कहेंगे ये होल नंबर हो गया, और इतने बटे इतना, तो ये देखो ये होल है, दिस इज होल और दिस इज फ्रैक्शन। देखो ये होल है, ये फ्रैक्शन है, और इसी को इस तरह से लिखेंगे 3 होल प्लस 2/3। ये मिक्स फ्रैक्शन का एक्सपेंडेड रूट है। तो आपको बेसिक ये समझना चाहिए कि 3 तो पूरा है, देखो 3 तो पूरा बात चला गया, होल, तो इसको होल और ये 2/5 फ्रैक्शन बचा। तो देखो आप ये करोगे, देखो ना, देखो ये इसको अगर इस रूप में लिखे ना, इसको समझो, ये 3 इक्वल है ना, तो ये तीनों तो हो गए होल, और एक जो टुकड़ा है ना, उसके 3 हिस्से करके, देखो 3 हिस्से करके 2 हिस्से ले लिए, तो ये 3 सही 2/3 क्या होगा, देखो एक तो ये तीनों ले लिया, तो देखो ये इसको मिटा दो थोड़ा सा, देखो बच्चों, ये इतने को कहेंगे, ये देखो इतने को कहेंगे ना, 3 सही 2/3। देखो ये अपने आप करा कि 3 तो पूरा, और एक में से 3 टुकड़े करके 2 ले लिया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझो। तो इसी को देखो, इसी को जब वो बनाते हैं, देखो बदल रहे हैं, देखो बच्चों, इसी को जब होल नंबर बनाएंगे, अरे इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर इसी को देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो देखो 1 1 1, ये तीनों को जोड़ दिए 3 हो गया, और इसमें देखो आप लोग पढ़े होंगे 3 + 2/3, इसको अगर जोड़ोगे ना, इसी को जोड़ोगे, तो देखो यहाँ पे 1 मानेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे, और इसका एलसीएम 3 आएगा, 1 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 में 1 का भाग देंगे 3 आएगा, और 3 में 3 का गुणा करेंगे, देखो ये हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, और 2 ये 3, तो 9 3 9 2 11/3। अब देखो हम बता रहे हैं, ये हमने फ्रैक्शन को आप लोग पढ़े हो चुके पिछली क्लास में, तो इसको जोड़ करके हमने इसको बना दिया क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखो, आप ये देखो कि 3 का भाग दिया, 3 3 का 9, और प्लस 2, तो ये सीधी सी बात एक प्रैक्टिस है
कि 3 में 3 का गुणा कर दो, जो आए उसमें 2 जोड़ दो। देखो 3 में 3 का गुणा किया और जो आया उसमें 2 जोड़ दिया। तो 2 इसलिए जोड़ा कि इसका तो एलसीएम बराबर है, तो यहां तो 1 ही आएगा। तो ये देखो इसी का शॉर्ट फॉर्म इन्होंने, इस पूरे एक्टिविटी का शॉर्ट फॉर्म यह अपनाया जाता है कि इन दोनों का गुणा करो और जो आए उसमें 2 जोड़ दो। अब देखो 5 सही 2/3। अब इसको ये होल नंबर का इसमें गुणा करोगे, जो आएगा उसमें 2 जोड़ दोगे। 5 3 15 प्लस 2/3, ये 17/3। देखो ये इसी तरह के भिन्न को जोड़ने का सरलतम रूप है। जब इसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होगा, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होगा, तो सीधे मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा उसमें 2 जोड़ दोगे। ये हमारा सीधे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन। ये हम बेसिक आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये फ्रैक्शन ये होता क्या है। तो फ्रैक्शन आपने देख लिया क्या होता है, कितने तरह के होते हैं ये। अब हम चूंकि ये पढ़ चुके हो आप लोग, हम थोड़ा सा ये बताना चाह रहे थे कि रिव्यू हो जाए आपको और बेसिक चीज क्लियर हो कि फ्रैक्शन होता क्या है। अच्छा, देखो बच्चों, एक होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखो बच्चों, देखो देखो अगर मान लो ये दोनों एक ही साइज के 2 सर्किल हैं, तो अगर हम इसमें 2 हिस्से कर दिए तो इस हिस्से को कहेंगे 1/2। इसके 4 हिस्से हमने किए और ये 2 हिस्से ले लिए, तो ये 2/4 कहेंगे। तो आप ये देखो कि ये भी लगभग आधा, ये लगभग नहीं आधा ही है, ये आधा है और ये भी आधा है। आधे को ही 1/2 कहते हैं, इसको भी 1/2 कहेंगे। तो ये 2 इसका एरिया और ये दोनों बराबर हैं, तो यानी 1/2 बराबर 2/4 के है। तो यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि इक्विवेलेंट यानी दोनों इक्वल हों, दोनों इक्वल हों। तो आप ये देखो कि 1/2 और 2/4 ये दोनों इक्वल हैं। ये कैसे मिलेगा आप ध्यान दोगे तो 1/2 में ऊपर 2 का गुणा कर दो, नीचे 2 का गुणा कर दो, तो ये 2/4 आता है। ये यानी देखो अगर आप किसी भिन्न में अगर ऊपर गुणा कर दो और नीचे गुणा कर दो तो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, तो ये 2/4 हुआ। इसी तरह 3/4 है 3/4, तो इसका इक्विवेलेंट में ऊपर में 2 का गुणा कर दो और नीचे में भी 2 का गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये दोनों बराबर होंगे। तो किसी ये इसका इक्विवेलेंट है या ये इसका इक्विवेलेंट है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म, हाँ, और ये देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए नॉर्मल प्रैक्टिस है कि इसमें 2 का भाग 2 2 2 3 6 2 चौकिया, तो ये यही आ गया 3/4। तो किसी भी संख्या का इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखो आप ये देखो ना, इसी को अगर ऐसे कर दो ना तो इसके 2 टुकड़े हो गए। तो पहले 1 टुकड़ा था उसको 2 टुकड़ा किया, यही 2 का गुणा किया। देखो इसमें 2 का गुणा कर दिया, इसमें 2 का गुणा कर दिया,
तो ये 2/4 हो गया। अब इसी को देखो बच्चों, ये ऐसे कर दो तो आप देखो कि कितने हिस्से लिए हमने, 1 2 3 4 लिए। कितने में? कुल कितने हुए? 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 4 ले लिए हमने, 8 में 4 ले लिए। तो ये भी उतना ही है जितना देखो 1/2 है और ये 2/4 है और उतने 4/8 है। अब देखो अगर इसमें भी और टुकड़े कर दो ना, ऐसे सभी खाने के 2-2 टुकड़े कर दो, तो कितने हो जाएंगे? ये 1 2 1 2 3 4, ये 16 टुकड़े हो जाएंगे। 16 टुकड़े में हमने 8 टुकड़े ले लिया। देखो ये 8 टुकड़े ये होंगे और कुल 16 टुकड़े हैं, तो 8/16 बराबर भी होगा 1/2 बराबर 2/4। तो ये सब चीजें ये इक्विवेलेंट हैं, उसी को हम बार बार टुकड़े में और बदलते जा रहे हैं। ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का एक, अब तो ये समझ गए बेसिक, निकालने का तरीका हम बता रहे हैं। इक्विवेलेंट में किसी संख्या, जैसे देखो 3/4 है, इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दो, नीचे पहले ये लिख लो ऐसे। देखो 3/4 है, इसका इक्विवेलेंट करने के लिए 3/4 में 2 का गुणा कर दो, नीचे 2 का गुणा कर दो, तो ये 6/8। 3 में ऊपर 3 का गुणा कर दो और 4 में 3 का गुणा कर दो, तो 9/12। 3 में ऊपर 4 का गुणा कर दो और नीचे 4 का गुणा कर दो, तो 12/16। ये सभी इक्विवेलेंट है। देखो ये 3/4, ये सभी इक्विवेलेंट हैं, यानी ये सभी बराबर हैं। ये 3/4 बराबर 6/8 बराबर 9/12 बराबर 12/16। ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो बच्चों, ये हम सोच रहे हैं आपको एग्जाम्पल 2, देखो एग्जाम्पल 1 तो बहुत सिंपल है, वो उस तरह के सवाल हमने बता दिए। अब एग्जाम्पल हम देखो, अभी इसको सॉल्व करने के पहले हम थोड़ा सा, आपको पिछले उसका ही रिवीजन बार बार आएगा। देखो जैसे बच्चों 2/3 और 4/5, इन संख्याओं में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जो 15 आएगा, और 3 × 5 = 15, 5 × 2, और ये वाला क्या होगा 5 × 3 = 15, 3 × 4, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 3 × 4, तो ये हो गया 10/15, और इधर हो गया 12/15। देखो 15 हिस्सा किसी चीज को करके 10 टुकड़ा लो और 15 हिस्सा किसी का करके 12 टुकड़े लो, तो नेचुरली ये बड़ा होगा ना, ज्यादा संख्या जो ऊपर रहेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली संख्या जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। ये बताना मैं चाह रहा था कि बड़ी और छोटी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग पढ़ चुके हो इसी के क्रम से पिछले कक्षाओं में, तो रिव्यू हम कर दे रहे हैं सिर्फ जो है इसके। देखो
एक एग्जाम्पल 2 ले लो, इसी को सॉल्व करके हम खत्म करेंगे। रमेश सॉल्व 2/7 part of an exercise. While Seema solved 4/5 of it. Who solved lesser part? देखो ये कह रहे हैं कोई एक्सरसाइज है बुक में जिसका 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज रमेश ने सॉल्व किया। रमेश क्या सॉल्व किया? कितना हिस्सा? 2/7। और सीमा ने कितना सॉल्व किया? 4/5। आप देखो इसने इतना सॉल्व किया, इसने इतना सॉल्व किया, 2/7 और ये 4/5। तो ये पूछ रहा हु सॉल्व लेसर पार्ट, इसने कम किया, ज्यादा का नहीं पूछ रहा है, कम का पूछ रहा है। तो देखो इन दोनों, अभी जो पिछला जस्ट बताया 2/7 और 4/5, इसमें क्या करेंगे? देखो ये 7 हिस्से, उस एक्सरसाइज के 7 हिस्से करो, उसमें से 2 हिस्सा इसने किया। ये कह रहा है कि 5 हिस्सा करो, उसमें से 4 इसने किया, सीमा ने। तो आप देखो कि ये तो अंदाजा नहीं लगेगा, ये अंदाजा नहीं लगेगा। तो इसको क्या करेंगे कि इन दोनों को बराबर हिस्से में बांट लेंगे। तो बराबर हिस्से में अगर बांट करके किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला, ये अंदाजा लग जाएगा आपको, ये गेस हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको और इसको ऐसी संख्या में करते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इसका एलसीएम ही डिवाइड होगा, इसका एलसीएम ही डिवाइड होगा इन दोनों से। तो इसका 5 और 7 का एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम देखो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 5 और 7 ये किसी से जब डिवाइड नहीं होता तो उसका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाता है। तो ये 35 इसका एलसीएम हुआ। तो इसका एलसीएम 35 वो करने का प्रयास करेंगे। देखो ऐसे, तो 7 में से 35 में 7 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो 5 गुणे 2, और ये क्या होगा? 5 7 35, 7, तो 7 गुणे 4, तो ये क्या हो गया? 10/35, और ये हो गया 7 चौक 28/35। तो देखो ये 35 हिस्सा किया, तो इस वाले ने 28 पार्ट कर लिया और इसने 10 पार्ट किया। तो इसने कम सॉल्व किया क्वेश्चन, इसने ज्यादा 35 में से इसने 10 ही सॉल्व किया, इसने 35 में से 28। तो दिस इज द लेसर। ये किसका है? ये रमेश का है। तो ये सीमा का है, सीमा का है। तो आप ये देखोगे कि रमेश ने कम सॉल्व किया, सीमा ने ज्यादा सॉल्व किया। तो लेसर, तो हु सॉल्व लेसर? रमेश सॉल्व लेसर। देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा हम आपको बेसिक जो एलसीएम का कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं। आप देख लो ये क्यों एलसीएम ले लिया जाता है, क्यों इक्वल करने के लिए या बड़ा छोटा गेस करने के लिए ये ले लिया जाता है। ये आप देखो, जैसे 2/3 और 3/4,
इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है इसका पिक्चोरियल व्यू हम बना रहे हैं, एक ड्राइंग, एक वो बता रहे हैं। सपोज करो ये लकड़ी का टुकड़ा है इतना बड़ा, 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। देखो देखो कंसेप्ट समझो कि क्यों होता क्या है इसमें। देखो इसमें मान लो हम 2/3 रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो लगभग ये यहां आएगा, एक यहां आएगा, तो ये हो गया 2/3। कहां से कहां तक? ये यहां से यहां तक 2/3। देखो ठीक है, ये यहां से यहां तक 3 हिस्सा किया हमने, 2 हिस्सा ले लिया, तो ये 2/3 कहलाएगा। अच्छा, इस नीचे वाले में हम अगर 4 हिस्से करें, देखो 4 हिस्से करें, उसमें से 3 ले लें, तो देखो 3 लेंगे तो देखो ये यहां तक लेंगे। देखो 3 करेंगे तो ये 3/4। अब देखो पिक्चर बनाते ही क्लियर होने लगा कि ये यहां तक आया, यहां तक, मतलब ये तो छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। इसको एक चीज और भी है, देखो अब हम एलसीएम लेंगे 3/4। देखो इसका एलसीएम होगा 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 3 गुणे 3, तो ये 8/12 और ये 9/12 ये हुआ। देखो तो ये देखो कि ये 12 हिस्से करके ये 9 लिया तो ये बड़ा है, 12 हिस्से करके 8 लिया तो 12 है। अब इसको अगर 12 हिस्से में करो ना, इसको 12 हिस्से करो तो देखो ये 4 हुआ, तो 3 3 1 1 में कर दो, तो 3 चौक 12, 3 इक्वल कर दो, 1 2, ये 3। अब ये 12 हिस्से हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका कितना हुआ? इसका 9 हिस्सा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये यहां तक आया, ये 9, देखो ये 9/12 हुआ, ये 9/12। देखो और ये कितना हुआ? 8/12। देखो ये 8/12 होगा। देखो तो यही 12 जो एलसीएम को हमने टुकड़े इतने हिस्से में कर दिया, तो इससे स्पष्ट झलकना ये रहा है कि 12 में से 9 जो है बड़ा है। तो ये नीचे वाला ये कौन है? सीमा, मान लो कोई भी हो, नाम तो हमने नहीं दिया, तो इसका जो है कि ज्यादा है और इसका ऊपर वाले का कम है। इसीलिए एलसीएम के बराबर अगर टुकड़े हम कर दें, एलसीएम के बराबर टुकड़े कर देंगे, तो वो जो दोनों का हिस्सा आएगा उनमें दोनों का कंपैरिजन हम आसानी से कर सकते हैं। ये ये वीडियो बच्चों यही मैं समाप्त कर रहा हूं। इसमें बेसिक अब हम आपको अगले में एक्सरसाइज समझाएंगे, और इसमें चूंकि आप लोग ये पहले से पढ़े हुए थे इसलिए इसमें कोई खास नहीं था, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि बेसिक कैसे फ्रैक्शन काम करता है ये आपको बता दिया जाए, और आपके सिलेबस में भी है। इसी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज जो 2.1 है इसको कल हम समझाएंगे, और इसको डिटेल में हम समझेंगे कि जो इसमें एक्चुअली ये पिछले क्लास का रिवीजन है, तो लेकिन इसका फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। जो आप बड़ी क्लास में जाते हो क्यों तो आपको समझने की शक्ति आपकी बढ़ती है, तो आप उसको भी आप नए अंदाज में उसको सीखिए। यही हमारा बताने का उद्देश्य था। अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।